बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम निर्जला एकादशी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हमारे सभी सत्र आपको समय से प्राप्त हो सकें। तो आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी एकादशियों का व्रत और उसका पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इसके बाद में ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियां और अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियां, इन सभी 26 एकादशियों के फल के बराबर पुण्य का अर्जन निर्जला एकादशी व्रत करने वाले को हो जाता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें वैकुंठ में भगवान स्थान दिया करते हैं। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आपने अपरा एकादशी की कथा को तो सुनाया, अब मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को तुम्हें सत्यवती के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी श्रवण कराएंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों में पारंगत हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे पांडव, दोनों पक्षों की एकादशी को हमें व्रत रहना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान केशव की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जनना शौच और मरणा शौच अर्थात जन्म का सूतक और मरण का सूतक यदि जे हमारे घर में लगे हों, तब भी हमें एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब पांडवों में से भीमसेन ने हाथ जोड़ करके महर्षि वेदव्यास से कहा, हे पितामह, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी मिलकर के एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी निर्जला एकादशी का व्रत करो, तुम भी मास की दोनों एकादशियों का व्रत रहा करो। परंतु हे पितामह, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यह सुनकर के व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग जाने की कामना है और नरक से बचना है तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत रहना चाहिए। भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूं, मैं एक बार दिन में बिना भोजन किए नहीं रह सकता, फिर पूरे दिन बिना खाए कैसे रह सकता हूं। मेरे पेट में एक ब्रक नाम की अग्नि रहती है, इसीलिए मेरा नाम ब्रकोदर भी है। मैं इस ब्रक अग्नि के कारण, पेट में भूख के कारण बड़ा बेचैन रहता हूं।
जो बहुत भोजन करने पर शांत हुआ करती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूं। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, कल्याण हो, मैं उसका विधि पूर्वक पालन कर सकता हूं। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है, उसका यम नियम और निर्जल उपवास यदि तुम करो तो तुम्हें समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन केवल स्नान में ही जल उपयोग करें, कुल्ला करते समय ही जल उपयोग करें और भगवान के व्रत पूजन को करने के पूर्व जो आचमन करते हैं उसमें ही जल ग्रहण कर सकते हैं। आचमन में कहते हैं एक मासा स्वर्ण जितने जल में डूब जाता है उतना जल ही आचमन में ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष अपने मुख में लेता है तो उसका यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं उनका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाया करता है। एकादशी व्रत रखने वाले के पास कभी भी विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पास धारण करने वाले यमदूत नहीं आते हैं। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है तब पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले मन की गति के समान वेगशाली भगवान विष्णु के पार्षद आकर के उसे भगवान विष्णु के परम धाम को ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी परिपूर्ण विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक उपवास करना चाहिए। यदि तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करोगे तो सभी पापों की शांति हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान महान पाप किए हैं वे सभी इस निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इस व्रत को जो विधि विधान से करते हैं वे मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने पापों को खाता है। वह इस लोक में चांडाल के समान है। मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना, गुरु का अपमान करना इत्यादि जितने भी महान पाप हैं, महापातक हैं, इन सभी से मुक्त हो जाया करते हैं। कहते हैं हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो वास्तविक गाय का या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्नों के द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए।
ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर श्री हरि भगवान भी प्रसन्न होकर के मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जो लोग शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि का पूजन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, साथ में यह व्रत करते हैं, वे अपने 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता, उपानह इत्यादि का दान करना चाहिए। जो इस प्रकार के दान करता है वह स्वर्ण विमान में बैठ करके भगवान नारायण के धाम को जाता है और वहीं प्रतिष्ठित हो जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनते हैं और जो श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करते हैं, वे दोनों स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध करने से प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सुबह दंत धावन करके संकल्प लेना चाहिए, हे केशव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा। आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करूंगा। जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चार के साथ इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, फिर भगवान का पूजन करना चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए कि देव देव हृषिकेश संसाराणम तारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। यानी संसार सागर से तारने वाले हे देवों के देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े को मैं दान कर रहा हूं, आप मुझे परम गति प्रदान करिए। कहते हैं भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के निकट पहुंच करके सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद में द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस निर्जला एकादशी के व्रत के महात्म्य की विधि को सुनकर के भीमसेन परम आनंदित हुए और उन्होंने कहा, पितामह, मैं वर्ष भर की एकादशियों का व्रत करूं या न करूं, लेकिन मैं ये निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक किया। कहते हैं कि ऐसे ब्रकोदर जिनका बाल भोग 70 मन का होता था, 70 मन का बाल भोग माने नाश्ता करते थे भीमसेन। ऐसे भीमसेन जिससे 4 गुना भोजन करते थे और बाल भोग से 2 गुना रात्रि में भोजन करते थे, उन्होंने भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को किया और भगवान नारायण के सानिध्य को प्राप्त किया। इसी कारण यह भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। इसका नाम निर्जला एकादशी भी है और भीमसेन के द्वारा इसे श्रद्धापूर्वक धारण किया गया, अतः इसको भगवान ने भीमसेनी एकादशी भी कहा है। इसके बाद जो द्वादशी आती है उसको पांडव द्वादशी कहते हैं। पांडव द्वादशी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। आशा है आप सभी इस कथा से लाभान्वित होंगे, भगवान के व्रत को करेंगे और भगवान की सन्निधि को प्राप्त करेंगे। पुनः हम अगले सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।